माननीय अधिष्ठाता महोदय जी, माननीय अधिष्ठाता महोदय जी, मैं आपकी अनुज्ञा से सदन का ध्यान एक अति अविलंबनीय लोक महत्व के विषय पर आकर्षित करते हुए सदन को अवगत कराना चाहता हूं कि जनपद प्रतापगढ़ सहित पूरे प्रदेश में जल जीवन मिशन के द्वारा जो 2019 में लगभग 3.60 लाख करोड़ के बजट से जो परियोजनाएं बनाई गई थी, जो निर्मित हो चुकी या निर्माणाधीन है, उसके साथ ही साथ जो जल निगम के द्वारा दूसरी योजनाओं से, मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान इधर चाहूंगा। जब माननीय मंत्री जी ने विभाग को नहीं संभाला था, उसके पहले माननीय पूर्व मंत्री जी जो थे, हमारे ही जनपद के थे, उनके समय में जनपद प्रतापगढ़ की बहुत सारी ऐसी पाइप पेयजल परियोजनाएं जिनका निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ था, आज तक उनका निर्माण कार्य पूरा नहीं हो सका। कहीं पर बोरिंग करा करके छोड़ दिया गया, कहीं पर पाइपलाइन डाल करके छोड़ दिया गया, और जो पाइप पेयजल परियोजनाएं निर्मित भी हुई वह क्रियाशील नहीं हो पाई, उनकी पाइपलाइन ध्वस्त हो गई। मान्यवर, जो जल जीवन मिशन के द्वारा जो नई परियोजनाएं बनाई जा रही हैं, जिनका फेज पूरा हो गया, सरकार ने वायदा किया था कि हम 2019 से शुरू करके 2024 तक हर घर को प्रतिदिन 55 लीटर पानी मुहैया कराने का काम करेंगे। पहला फेज पूरा हो गया, वो परियोजनाएं अभी तक निर्मित नहीं हो सकी, वो क्रियाशील नहीं हो सकी। उनके निर्माण की गुणवत्ता इतनी खराब है कि जो पाइपलाइन डाली गई है, तकनीकी जांच उनकी लोकल स्तर पर नहीं कराई जा रही है। बड़ी बड़ी कंपनियां जो उस काम का ठेका ली हैं, उनके द्वारा नीचे छोटे ठेकेदारों के द्वारा काम कराया जा रहा है, और मटेरियल टेस्टिंग का सारा सर्टिफिकेट उनके द्वारा मुहैया कराया जा रहा। जो उसके मानक हैं पाइप के, कम से कम 9 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर की क्षमता उनमें होनी चाहिए, लेकिन उन पाइपों की क्षमता ये नहीं है। अगर वो निर्मित भी हो गई तो उसका परिणाम ये होगा कि उन पर प्रेशर इतना ज्यादा होगा कि वो सारी की सारी पाइप ध्वस्त हो जाएंगी। आज जनपद प्रतापगढ़ में बहुत सारी ऐसी पाइप पेयजल परियोजनाएं हैं जो पूर्व में निर्मित हुई थी, जिनकी कई बार रेट्रोफिटिंग कराई गई, लेकिन आज तक वो गांव वासियों को पेयजल मुहैया नहीं करा पा रही हैं। मान्यवर, जो नई योजनाएं चल रही हैं, चाहे वो जिले के मार्ग हो, चाहे वो ग्रामीण संपर्क मार्ग हो, चाहे वो सीसी रोड हो, चाहे ग्राम पंचायतों के द्वारा निर्मित किए गए इंटरलॉकिंग के मार्ग हो, सारे मार्गों की खुदाई करके, खुदाई भी मानक के विरुद्ध की गई। उसका जो मानक है, उसका जो रेशियो है कि कम से कम 1 मीटर की गहराई और उसका 60% चौड़ाई होना चाहिए, उसके चारों तरफ की जो कवरिंग होनी चाहिए, और जिस मानक की सड़क बनाई गई थी उस मानक की उसकी भराई करने का काम 2019 से जो काम शुरू हुए हैं वो आज तक पूरे नहीं हो पाए हैं। मानवर, हमारे जनपद प्रतापगढ़ के कुछ ऐसे विकासखंड जो माननीय मंत्री जी जब नहीं रहे हैं, जब दूसरे माननीय मंत्री जी के पास ये विभाग रहा, उनके समय में जो परियोजनाएं प्रारंभ हुई हैं, मैं उनके बारे में कुछ ब्यौरा देना चाहूंगा कि 8 वर्ष बीत चुका है। हम लोगों ने जनपद प्रतापगढ़ के सभी विभागीय अधिकारियों और जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ बारंबार बैठकें कराई, और दिशा की बैठकों के माध्यम से भी दिशा निर्देश जारी कराने का कार्य किया गया। वहां से डीओ लेटर एमडी जल निगम और शासन को भेजे गए, लेकिन शासन से अभी तक जवाब नहीं आया कि इन परियोजनाओं का पैसा कहां गया,
पैसे का गमन हो गया या पैसे का डाइवर्जन हो गया। सदर विकास खंड में एक ग्राम पंचायत विक्रमपुर की पाइप पेयजल परियोजना, दूसरे ग्राम पंचायत पूरे रायजू की पाइप पेयजल परियोजना, तीसरी ग्राम पंचायत ढेरहना की पाइप पेयजल परियोजना, मानधाता विकास खंड में इसी तरीके से परसरामपुर की पाइप पेयजल परियोजना, पूरे सुखदेव की पाइप पेयजल परियोजना, रामपुर मुस्तरका की पाइप पेयजल परियोजना, सराय मुरार सिंह की पाइप पेयजल परियोजना, खमपुर की पाइप पेयजल परियोजना, धर्मपुर की पाइप पेयजल परियोजना, मिश्रपुर तरौल की पाइप पेयजल परियोजना, नेवाड़ी की पाइप पेयजल परियोजना, लक्ष्मणपुर विकास खंड में शिवभोज की पाइप पेयजल परियोजना, ये सब भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुकी हैं। इनका निर्माण आधे अधूरे पर भी नहीं हो पाया। कहीं पर बोरिंग हुई है, कहीं पर थोड़ी सी पाइपलाइन डाली गई है, कहीं पर ओवरहेड बना करके छोड़ दिया गया है, वो आज तक संचालित नहीं हो पाई। इससे समझा जा सकता है कि इस विभाग में विभाग के अधिकारियों के द्वारा और जो ठेकेदार, जो फर्में जो काम कर रही थी, उनके द्वारा कितने बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार करने का काम किया गया है। माननीय, इसी तरीके से रानीगंज विधानसभा के विकासखंड गौरा में भीट ग्राम पंचायत में 2001 और 2 से बनी पाइप पेयजल परियोजना जो अभी तक चल नहीं पाई है, उसकी सारी की सारी पाइपलाइन ध्वस्त है। कनेवरा पूरे खुशहाली, वहां पर 2017-18 में पाइप पेयजल परियोजना का टंकी का निर्माण हुआ और 2019 में जब जल जीवन मिशन आया, हम सब लोगों ने जिला स्तर पर बैठक करके इसकी शिकायत करी, तो जल जीवन मिशन से उसका रेक्टो फिटिंग का भी काम कराया गया, लेकिन उसका भी परिणाम शून्य रहा कि अभी तक वह परियोजना भी ग्रामवासियों को शुद्ध। महाकुंभ की हर जानकारी दैनिक भास्कर ऐप पर यहाँ मिलेगा अपडेट सेक्शन, जहाँ आपको मिलेंगी कुंभ से जुड़ी मुहैया कराने का काम नहीं कर पा रही है। माननीय, बहुत कम समय में अपनी बात को मैं खत्म करूंगा। माननीय, इसी तरीके से जो जल जीवन मिशन की दूसरी परियोजना है, मसौली ग्राम पंचायत, सुरवा, मिश्रपुर, पठाटिया कला, खाखापुर, धनौपुर, नारायणपुर कला, हरिया, शाहपुर, गौरा, पूरे बदल, बोर्रा, कौलापुर, आमापुर, बोर्रा, इस तरीके से अनेकों ग्राम पंचायतों की जहां पर जल जीवन मिशन से पाइप पेयजल परियोजनाओं का निर्माण का कार्य चल रहा है, सारे के सारे मार्ग वहां के ध्वस्त हैं। कहीं पर जलभराव है, कहीं पर गड्ढे हैं, आवागमन बाधित हो रहा है, दुर्घटनाएं हो रही हैं, जलभराव से संक्रामक बीमारियां हो रही हैं। तो माननीय अध्यक्ष जी, माननीय अधिष्ठाता महोदय जी, मैं सरकार से मांग करता हूं कि इसकी जांच करा करके जो परियोजनाओं का में पैसे का गमन हो गया है, जो विगत 8 वर्षों से काम प्रारंभ हुआ और अभी तक धरातल पर नहीं आया है, उसकी जांच करा करके संबंधित विभागीय अधिकारियों और जिम्मेदार फर्म ठेकेदारों के खिलाफ कार्रवाई करने का कस करे। और जो परियोजनाओं से रास्ते खराब हैं, आपने वादा किया था कि हम जो जिस कैटेगरी के रास्ते हैं, हम उनको उसी तरीके से भराई करा करके जनता को समर्पित